5G स्पेक्ट्रम आवंटन की नीलामी में जियो सबसे आगे है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 80,100 करोड़ के आसपास की लगा सकता है बोली। प्ले स्टोर ऐप स्टोर से अचानक गायब हुआ सबसे पॉपुलर मोबाइल गेम BGMI। भारत में PUBG मोबाइल बैन होने के बाद इसे लॉन्च किया गया था। गूगल के हाल ही में लॉन्च हुए पिक्सल 6a में मिला बग। फिंगरप्रिंट रजिस्टर होने में दिक्कतें आ रही हैं। रियलमी ने क्वार्टर 5 कार्निवल एडिशन को बाजार में उतार दिया है। फोन में मिलेगा 50 मेगापिक्सल का कैमरा। Amazon में iPhone 12 और iPhone 12 मिनी पर बम्पर छूट, 15,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। आर्थिक मंदी का फेसबुक पर असर पड़ा, नई भर्तियों पर रोक लगी, 30% कम होंगी नई भर्तियां। देश की पहली सरकारी कैब सर्विस केरल में होगी शुरू। ओला उबर की तरह काम करेगी। सेबी आज करेगा उत्कर्ष प्लॉटर्स की 23 संपत्तियों की नीलामी। गैरकानूनी तरीके से जुटाए गए धन की वसूली के लिए कदम उठाया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड, बंदरकोट के पास गंगोत्री हाईवे पर गिरे बड़े बड़े चट्टान, हाईवे बंद। उत्तराखंड के चमोली में अचानक पहाड़ से मलबा गिरा। कर्णप्रयाग गैरसैंण नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूस्खलन ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बागीपुल गांव की सड़क बंद। हिमाचल प्रदेश के सोलन में सेल्फी लेने के चक्कर में उफनती नदी में फंसे 5 युवक। स्थानीय लोगों ने मुश्किल से बचाई युवकों की जान। जम्मू में भारी बारिश, अखनूर में चिनाब का रौद्र रूप दिखा। आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ गया। जम्मू के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश के आगे सब बेबस नजर आए। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नदी में फंसे बच्चों समेत 14 लोगों का सेना ने रेस्क्यू किया। तेज बहाव में फंस गए थे लोग। जम्मू कश्मीर के कठुआ में नेशनल हाईवे पानी में डूबा। गाड़ियों को निकालने में पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। उत्तर प्रदेश के औरैया में यमुना का जलस्तर बढ़ने से किनारे बसे गांव के लोगों में भय का माहौल। लोगों को राहत और बचाव के लिए सुविधाओं की कमी का भी आरोप। राजस्थान के बूंदी में नदी के तेज बहाव में कार समेत बहा स्टेशन मास्टर। 2 किलोमीटर दूर मिला शव। राज्यसभा के निलंबित सांसदों का 50 घंटे का धरना आज खत्म होगा। सांसद संसद परिसर में ही 50 घंटे का धरना दे रहे हैं। राष्ट्रपति के अपमान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन की मुश्किलें बढ़ी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में केस दर्ज। राष्ट्रीय महिला आयोग में भी अधीर रंजन तलब किए गए। 3 अगस्त को पेश होने को कहा गया। संसद में सोनिया और स्मृति में हुई तीखी बहस। कांग्रेस के 22 सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी। प्रिविलेज कमेटी को सौंपने की मांग। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधीर रंजन चौधरी पर हमला बोला। कहा यह टिप्पणी जनजातीय समाज का अपमान है। यह टिप्पणी भारत के संविधान का अपमान है। भारत की मातृशक्ति का भी अपमान है। भारत के जनजातीय समाज का भी अपमान है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस को पच नहीं रहा कि आखिर आदिवासी समाज से आई महिला राष्ट्रपति कैसे बन गई। और मुझे लगता है कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने भी अधीर रंजन को आड़े हाथों लिया। बोले उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रपति के सम्मान में उनको खड़ा होना चाहिए। महिला राष्ट्रपति और ट्राइबल राष्ट्रपति पहली बार भारत के इतिहास में बनी है। और जिस प्रकार से जो टिप्पणी उन्होंने की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। गुजरात के राजकोट में अधीर रंजन चौधरी के बयान का जोरदार विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निगम चौक पर किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने स्मृति ईरानी की बेटी पर निशाना साधा। कहा वो बार चलाती हैं तो चलाएं, हमें क्या आपत्ति है। मोदी जी ने हर चीज पर जीएसटी लगा दी है, लेकिन शराब और मांस पर क्यों नहीं लगाई।
पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले में एक नया खुलासा। छापे में कैश के अलावा रियल एस्टेट कंपनियों के दस्तावेज मिले। रिश्वत के पैसे रियल एस्टेट में लगाए जाने की बात सामने आई। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में नया खुलासा हुआ है। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता की 4 कारें गायब हो गई हैं। अर्पिता के नाम रजिस्टर्ड हैं 2 कार्स। पता लगाने में ईडी की टीम जुटी। कैश कांड में घिरे पार्थ चटर्जी को ममता सरकार और टीएमसी के सभी पदों से हटा दिया गया है। ईडी की रिमांड पर हैं पार्थ चटर्जी। अर्पिता के घर छापे में अब तक मिल चुके हैं करीब 50 करोड़ रुपए, 10 किलो सोना, टॉयलेट में छिपाकर रखे हुए थे नोट। अर्पिता के कोलकाता में राजराहाट के रॉयल रेजिडेंसी स्थित फ्लैट में छापा। फिलहाल कुछ नहीं मिला। ईडी को छापों में एक डायमंड रिंग भी मिली है जिस पर पी लिखा हुआ है। सवाल उठ रहा है पी का मतलब कहीं पार्थ तो नहीं। टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को आज फिर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। कथित भर्ती घोटाले में अनियमितता का आरोप। सूत्रों के हवाले से एक वरिष्ठ आईएएस समेत 4 महिलाएं ईडी के रडार पर हैं। टीचर भर्ती घोटाले के अलावा कुछ और घोटाले भी खुल सकते हैं। मृत बीजेपी नेता प्रवीण के घर पहुंचे कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई। बोले जरूरत पड़ी तो योगी मॉडल कर्नाटक में भी लागू करेंगे। असम के मोहरी गांव और बारपेटा से 12 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। बांग्लादेश के इस्लामी कट्टरपंथी ग्रुप अंसारुल इस्लाम से संबंध का आरोप। संदिग्ध मुस्तफा पर देश विरोधी गतिविधियों के लिए मदरसा चलाने का आरोप। मदरसा सील कर दिया गया। पटना के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल केस में बिहार में कई जगह एनआईए के छापे। डिजिटल उपकरणों और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। शिवसेना सांसद संजय राउत का दावा है महाराष्ट्र में फिर पलट सकती है सत्ता। बोले हमारे संपर्क में शिंदे गुट के कई विधायक हैं। शिवसेना के 12 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग। संजय राउत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी चिट्ठी। ईडी के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ दायर टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। प्रधानमंत्री मोदी का तमिलनाडु और गुजरात द्वारा अन्ना यूनिवर्सिटी की दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। फिर गांधीनगर जाएंगे। बिहार के 200 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की प्रवास यात्रा। 30-31 जुलाई को कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे नड्डा और शाह। शिक्षा नीति 2020 के 2 साल पूरे। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कई नई पहल की शुरुआत करेंगे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से। एंटी मॉब लिंचिंग बिल दोबारा लाएगी सरकार। माफिया अतीक की जमीन पर फ्लैट के लिए 4 हफ्ते में आए 3000 आवेदन। योगी सरकार गरीबों के लिए सस्ते मकान बनवा रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दाखिल 6 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज है सुनवाई। एक्ट को हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के खिलाफ बताया गया। आरए कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के खिलाफ सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। 21 अगस्त को गिरेगा नोएडा का ट्विन टावर। टावर गिरने से पहले 5000 परिवारों को छोड़ना होगा अपना आशियाना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को अनसील करने का सिलसिला शुरू हुआ है। आज तारों की हदबंदी हटाई जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर में लहराएगा जबलपुर में बना तिरंगा। महिला स्वयं सहायता समूह और रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर्स की इकाइयों में बन रहे हैं 4.5 लाख तिरंगे। भारतीय नौसेना को मिला देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है भारत। जहाज कुल 88 मेगावाट बिजली की 4 गैस टर्बाइन से 28 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। भारत पहुंची MH-60R यानी रोमियो की 3 हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप। नौसेना के मल्टी ऑपरेशन को और ताकतवर बनाएगी।
राजस्थान के बाड़मेर में मिग विमान क्रैश हो गया। वायुसेना के दोनों पायलट्स शहीद हो गए। जोरदार धमाके के बाद विमान में आग भी लगी। असम के जोरहाट में इंडिगो एयरलाइंस का विमान हादसे का शिकार। टेक ऑफ के दौरान विमान का पहिया रनवे पर फिसला। हादसे में किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं। गुजरात के सुरेंद्रनगर में 12 साल की लड़की 400 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। 60 फीट की गहराई पर फंसी हुई है बच्ची। निकालने की कोशिश में जुटी है सेना। गोरखपुर में सेंट जेवियर स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त। बस में सवार सभी 25 से 30 बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है। मथुरा में बच्चों से कुर्सियों का पुल बनवाने वाली शिक्षिका को सस्पेंड किया गया। बारिश से जल भराव के बाद बच्चों से बनवाया था स्कूल में पुल। वीडियो वायरल होने के बाद की गई कार्रवाई। सीतापुर में 20 जुलाई को हुई लूट में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। लूट में शामिल 5 लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जुलाई को इलाज के दौरान व्यापारी की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बीजेपी की महिला नेता की गाड़ी पर हमला। हमले के विरोध में धरने पर बैठी बीजेपी की महिला नेता। भोपाल के बीटेक के छात्र निशांक राठौर की मौत के मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट से खुलासा। सरतन से जुदा वाली पोस्ट निशांक के फोन से ही उसके पिता को भेजी गई थी। दिल्ली में व्यापारी से 10 करोड़ की चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने घरेलू सहायक को गिरफ्तार किया। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।